तुम आए स्वर्ग के लिए हो? बोले वो तो बड़ा बोर लग रहा है, बहुत शांति से बैठे हुए लोग वहां, तो यहां तो कम से कम डांस चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एक बार एंटर होने दो। बोले तुम्हारी मर्जी, फिर भी सोच लेना। उसने कहा सोच लिया, इतनी शांति से बैठने के बजाय तो थोड़ी देर मजा ही आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। बोले ठीक है चलो अंदर। अब वो अंदर एंटर कर गया, जैसे अंदर गया तो एक लात पड़ी, धड़ाम से गिरा जाके, और आवाज आई वेलकम वेलकम वेलकम। उसने कहा मतलब? बोले नरक के दरवाजे पर स्वागत इसी तरह होता है। दो आदमी आए, उन्होंने कहा पकड़ो इसको और इसके भजिया तलो। इसने कहा लेकिन वहां बाहर बहुत बैंड बाजा बज रहा था, हम तो इस चक्कर में अंदर आए कि यहाँ बहुत मजा आएगा। बोले वो तो हमारा विज्ञापन चल रहा है, उसी के चक्कर में लोग आते हैं, वो तो एडवर्टाइजमेंट है हमारा। एडवर्टाइजमेंट ऐसा ही होता है, उसमें इतना रखा जाता है, इसी चक्कर में लोग यहाँ घुसते हैं, नहीं तो आएगा कौन। बोले वहां स्वर्ग में तो एडवर्टाइजमेंट नहीं था। बोले वहां अक्ल का इस्तेमाल किया जाता है, यहां अक्ल पर पर्दा डाला जाता है, इसलिए विज्ञापन किया जाता है। वहां अक्ल का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर तुम अक्ल का प्रयोग कर सकते हो तो स्वर्ग तुम्हारे लिए है, और अगर अक्ल का प्रयोग नहीं कर सकते तो नरक तुम्हारे लिए है। तो अब आप सोच लीजिए कि हम अपने स्वर्ग को खो बैठते हैं बाहर के आकर्षणों के चक्कर में, झूठे आकर्षणों के चक्कर में, क्योंकि नरक का विज्ञापन बड़ा जबरदस्त है। जितनी भी चमकीली चीजें हैं वहां देखने वाली बात है कि हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल कितना करते हैं। वेदों में और उपनिषद में एक बड़ा प्यारा मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम। चमकीले सुनहरे आवरण में, परत में, कवर कह लीजिए, कि उसमें सच्चाई को ढककर रखा गया है। सत्यस्या पिहितम मुखम, सच का मुंह ढका हुआ है। तत्वम पूषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्ट है, ये उपनिषद का वचन है कि ये पोषण, आनंद से जीने वाले इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग कर और सच्चाई को अगर परखना चाहता है तो बाहर की चमक पर नहीं, आवरण को उठाकर उघाड़कर सच को झांकने की कोशिश कर, तब तेरी जिंदगी में आनंद आएगा। बाहरी चीज, चमकीली चीज, वो तुम्हें जो आकर्षित कर रही है वो सच नहीं है। सच इस कवर के अंदर है, आवरण के अंदर है। इसलिए बुद्धि का प्रयोग जिसने कर लिया और वो उस तरफ जाने से बच गया, जो आकर्षित करने वाली चीजें हैं और आपको भ्रमित करती हैं, गलत तरफ लेकर जाती हैं, उनसे खुद को बचाइए। तो अपने शांति जीवन में लाने का पहला प्रयास, उसी से आपके जीवन में सुख भी आएगा, और जब दोनों चीजें आ गई तो आनंद भी आएगा। अब अगली बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। अब अगला बिंदु आपको मैं बताना चाहता हूं, जिसे आप बहुत प्यार से पकड़ेंगे, कि विकसित होना ही जीवन का उद्देश्य है। विकास की यात्रा पर बढ़ते जाना ही जीवन का उद्देश्य है। तो जीवन के ब्लैक बोर्ड पर अपनी प्रमुख इच्छाओं को लिखिए, उसका सपना देखिए, उसी के लिए योजना बनाइए, उसी के लिए कर्म कीजिए। और निश्चित बात है, जिसका स्वप्न देखोगे, जिस चीज की बहुत इच्छा करोगे, जिसके लिए योजना बनाओगे, वही चीज आपकी जिंदगी में
साक्षात उपस्थित होगी। इसलिए लिखकर लगा लेना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी को यहां देखना चाहता हूं, मुझे हर दिन विकास करना है, हर दिन अपने आप को कीमती बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ, हर दिन आपकी जिंदगी की कीमत या तो घटती है या बढ़ती है। अपनी कीमत को घटने मत दीजिए। इसलिए कहते हैं ना कि भले बुरे का हिसाब है जिंदगी, भले बुरे का हिसाब है जिंदगी, पाप पुण्य की किताब है जिंदगी, पाना और खोना, रोना और हंसना, कांटों से घिरा एक गुलाब है जिंदगी। चारों तरफ कांटे हैं लेकिन अंदर हंसता हुआ गुलाब है। अगर आप अपने जीवन के फूल को पाना चाहते हैं तो कांटों के बीच से होकर जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को। जिसके मन में आगे बढ़ने की भावना है, कोई रुकावट नहीं। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को। क्या करना है? प्रमुख इच्छाएं अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड पर, अपनी कॉपी पर, अपने मन पर, अपने अंदर, अपनी आत्मा पर लिखिए कि ये चाहिए मुझे। क्षणिक इच्छा संकल्प नहीं होता, कभी ये मूड कभी वो मूड, वो कोई बहुत जिसे हम कह दें कि ये संकल्प है, ये इरादा है, ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य वो होता है जिसका नाम लेते ही आपके अंदर जोश भर जाए और आपके अंदर खुशी आ जाए, आपको लगे कि बस ये अगर जिंदगी में आ जाए तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो चीज आपका लक्ष्य हो सकती है। तो जो आपकी इच्छाएं आपके मन में आती हैं उन्हें आप परखें, क्या ये जरूरी है, यही चाहिए जीवन में? उनमें आप छटनी कर लीजिए। और जब आप एक ही चीज पर, किसी पर सोच समझ करके फैसला ले लें कि ये मेरी वास्तविक इच्छा है, इसे मैं पूरा करना चाहता हूं, अब उसके बाद आप उस पर अपनी शक्ति लगाएं और हर दिन अपनी कीमत बढ़ाएं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हर दिन आपकी कीमत या तो घटती है या बढ़ती है। अगर आप हर दिन अपना आलस्य त्याग कर अपने आप को एक्टिव रखते हैं, सक्रिय रहते हैं, तो कीमत बढ़ रही है। और अगर आप आलसी हो गए, लापरवाह हो गए, तो कीमत घटने लगे। अगर आप अपने टाइम का पूरा ध्यान रखते हैं, एक एक क्षण का उपयोग करते हैं, तो आपकी कीमत बढ़ रही है। और अगर आप टाइम का दुरुपयोग करते हैं, टाइम को किसी तरह पास करते हैं, तो इसका मतलब आपकी कीमत घट रही है। और अगर आप हर दिन अपनी सेहत के लिए पूरा समय देते हैं, अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान रखते हैं, आप पूरा सावधान और सतर्क हैं, तो आपकी कीमत बढ़ रही है। और अगर आप लापरवाह हैं, स्वाद के चक्कर में आकर कुछ भी खा लेते हैं, तो इसका मतलब कीमत घट रही है। अगर आप गलत लोगों के साथ बैठकर अपना समय खराब करते हैं और गलत चीजें सीख रहे हैं, तो कीमत घट रही है। और अगर आप अच्छे लोगों के साथ ही बैठते हैं, नहीं तो अकेले बैठेंगे, अपनी अच्छी किताब पढ़ेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, इसका मतलब आपकी कीमत बढ़ रही है। तो हर दिन आप अपनी कीमत बढ़ाइए, कीमत मत घटाइए। इसलिए विकसित होना ही जीवन का उद्देश्य है। और विकसित वही होगा जो हर दिन अपनी कीमत बढ़ाता है, घटाता नहीं। कीमती हो जाएं आप। एक ही जैसी डिग्री लेकर
नौकरी करने वाले लोगों को देखा है, किसी को 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है और किसी को 25,000 रुपए महीना। डिग्री एक जैसी है, लेकिन अंदर से उसने अपने आप को हर दिन ट्रेंड किया है, प्रशिक्षण लिया है, नया सीखता गया है, नया सीख रहा है। उसकी कंपनी को जरूरत है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। वो चिंता का कारण नहीं बनता, चिंता हरण करने का कारण बनता है। इसलिए उसको 1 लाख रुपए देकर भी मालिक को लगता है कि इसकी मुझे जरूरत है। और एक आदमी वो है जो चिंता का कारण बनता है, जो बोझ बनता है, जिसको रखकर भी मालिक सोचता है चला जाए तो अच्छा। डिग्री काम नहीं करेगी, अंदर आप कुछ बन गए हैं वो काम करेगी। इसलिए अगर अंदर से आप कीमती हैं तो बाहर से कीमती हो जाएंगे। अगर अंदर कीमती नहीं है तो बाहर कीमती नहीं है। अंदर से कीमती बन जाएगा आदमी, मालिक उसको फोन करके पूछेंगे। और जो अंदर से कीमती नहीं है वो मालिक के चारों तरफ चक्कर काटता फिरेगा, चमचागिरी करता रहेगा। चमचागिरी करके अपने आप को बचाना चाहता है। हो सकता है किसी सरकारी ऑफिस में ऐसे काम चल जाता हो, लेकिन एक न एक दिन तो वो भी समझ जाते हैं कि ये आदमी काम का नहीं है। हर किसी कंपनी में अगर 40 आदमी काम करते होंगे तो 2 या 4-5 लोग ही ऐसे होते हैं जो असली जिम्मेदार होते हैं। उनके ऊपर सब कुछ टिका हुआ होता है और वही कीमती होते हैं। और सब लोग जानते हैं कि यहां कीमती आदमी कौन है। और कमाल की बात यह है कि ऐसे लोगों की खुशबू बाहर भी जाती है। दूसरी कंपनी वाले ज्यादा पैसा देकर तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे आदमी की कीमत यहां भी है और वहां भी है। और जिसने अपने आप को कीमती नहीं बनाया, ना उसकी यहां जरूरत है ना बाहर जरूरत है, नौकरी ढूंढता घूमेगा, किसी ने रख भी लिया, थोड़े दिनों के बाद वहां से भी बाहर। ये तो मैंने उदाहरण दिया आपको। हर दिन अपने आप को कीमती बनाइए और अच्छा और सही स्थान मिल जाए। प्रार्थना करो भगवान से कि भगवान ये मेरी कर्म भूमि बनी रहे, मेरी रोजी रोटी चलती रहे, मेरा मान सम्मान बना रहे, इस दर को छोड़कर न जाऊं। मुश्किल से अच्छा दर मिलता है, कई बार बदकिस्मती छुड़ा देती है आदमी को। टिकाए रखना बहुत जरूरी है। तो भगवान करे आपके सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, आप सब सुखी रहें। आपको मैंने जो विचार बिंदु बताए उसे आप ध्यान रखें। फिर से मैं सुना देता हूं आपको। मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया था? स्वयं को पहचानिए, स्वयं के मित्र बनिए, स्वयं के शत्रु नहीं। शुभ का स्वागत कीजिए, अशुभ का नहीं। ये 2 पॉइंट थे। तीसरा था अपने लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित कीजिए। चौथी बात आपको बताई गई थी, स्वयं से वायदे कीजिए, उन्हें निभाइए। इरादा पक्का करना, तरीका भले ही बदल लेना, अपना इरादा कभी मत बदलना, जिससे आप अपने जीवन का लक्ष्य पा सकें। आपको मैंने कहा था सुख, शांति और आनंद की तलाश करें। जिसके पास शांति है सुख भी आएगा। सुख और शांति दोनों आ गए तो जिंदगी में आनंद भी आएगा। आपको ये भी कहा विकसित होना ही जीवन का उद्देश्य है। अपनी दृढ़ इच्छाओं को, प्रबल इच्छाओं को जीवन के ब्लैक बोर्ड पर लिखें, उन्हें विजुलाइज करते हुए उन्हीं का लक्ष्य बनाएं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। हर दिन अपनी कीमत को बढ़ाएं, कीमत को घटने न दें। आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह कीजिए कि आपका मन और आपकी इंद्रियां आपको गड्ढे में न गिरने दें। अपने ब्रेक का इस्तेमाल करके दुर्घटना से बचिए, जीवन को कीमती बनाइए।
तो ये आपको संदेश दिया गया, इन्हें आप ध्यान से पकड़ने की कोशिश कीजिए। इतना भी काम आ गया तो ये भी आपको निहाल कर देगा और माला माल कर देगा, इतने से भी बहुत कुछ जीवन में आ जाएगा। नागपुर में रजत जयंती के उपलक्ष्य में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में रौप्य महोत्सवी विराट भक्ति सत्संग। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 8 से 12 जनवरी 2025। शुभारंभ 8 जनवरी सायं 4:30 से 6:30 बजे। 9 से 12 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। सायं 4:30 से 6:30 बजे। स्थान रेशम बाग मैदान, नागपुर, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 12 जनवरी रविवार प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है